हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी आप सभी स्टूडेंट्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो फिजिक्स का एग्जाम दे के आ चुके हो, ऑब्वियसली अच्छा हुआ होगा। कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब 28 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम है और इसको फोड़ना है। आपको 50 स्ट्रेटेजीज देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी देखो और इस पे स्टिक रहो और जुट जाओ मेहनत करने में। बेटा कोई नहीं रोक सकता आपको अपना गोल अचीव करने में। आपका गोल 100 मार्क्स का है, 99 का है, 98 का है। इस वीडियो को देख के इसको अच्छे से फॉलो करके श्योरली आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। अब केमिस्ट्री पे बात आते हैं। बेटा 14-15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। हर साल हमारे चैनल से 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आते हैं बच्चों के और आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, और हर एक बात हम लोग करेंगे, चाहे आप एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे एक टॉपर स्टूडेंट हो। पूरा एक्शन प्लान बताया गया है, हर एक दिन का, हर एक रिसोर्सेज का, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किस तरह से क्या करना है, वो हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहली बात यह है भाई, मैं मान के चल रहा हूं कि आप डेली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करोगे और वो आपको करनी ही पड़ेगी इस टाइम। हर एक बच्चे को 10-12 घंटे की पढ़ाई, आप इससे ज्यादा कर सकते हो, इससे कम टाइम नहीं लगाना है आपने। बेटा ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इसके बाद डी&एफ ब्लॉक, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और हेलोल्केन, हेलोइन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है। अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की है, इनऑर्गेनिक 14 और फिजिकल केमिस्ट्री हमारी 23 मार्क्स की है। तो जो हमारी बुक 1 बनती है, जो बच्चों को कंपेरेटिवली इजी लगती है, वो होती है 37 मार्क्स की। और जो बुक 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारी है 33 मार्क्स की। अब देखो, चाहे आपको 100 भी लेके आने ना भैया, पहले अपने आप को सेफ जोन में लेके जाते हैं। पहले हम एक डिसेंट इनफ मार्क्स से पास होने की सोचते हैं। 23 मार्क्स वाला पास होता है, पहले आपको गोल होना चाहिए कि मुझे 30 तक लेके आना है, फिर मुझे 50 तक जाना है, फिर 60, एंड देन जो लास्ट का 10 होता है ना, उसमें बहुत एफर्ट लगते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर की बात करूं तो बेटा आपका जो एवरेज पेपर होता है, या कह लो जो इजी पेपर है, वो 80% पेपर, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री का पेपर 80% इजी ही आता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आप मान के चलो कि मॉडरेट होगा, जो एवरेज होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, वो होता है 10%। और जो मॉडरेट प्लस है, या कह लो जो डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, वो भी 10% होता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बढ़िया। तो भैया ये तो बहुत ईजी है ना, इसी पे फोकस करना है। अच्छा, ये वीडियो जो हमारी 7.5 डे स्ट्रेटेजी है, ये कब तक आप लोग देख सकते हो? आप 20 तारीख को फिजिक्स का पेपर दे के आओगे। 20 तारीख को ऑब्वियसली 1:30-2 बजे तक आप आओगे। हो सकता है कि आप आते ही सो जाओ, रेस्ट भी जरूरी है। लेट नाइट तक स्टडी किया हो, 4 बजे वाले सेशन लगाए हैं, है ना? तो भैया सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे देख रहे हो, 4 बजे देख रहे हो, 5 बजे, 6, 7 बजे तक ये वीडियो आप लोग देख सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो। अब आगे आ जाओ भाई। तो सबसे पहला जो आपका डे 0.5 है, आज मैं मान के चल रहा हूं तुम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करोगे। तो सबसे लास्ट वाला चैप्टर उठा लो, बायोमोलिक्यूल। वो किसी चैप्टर से लिंक नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट चैप्टर है, कोई लिंक नहीं है उसका किसी भी चैप्टर से। थ्योरी है, पढ़नी है, वही क्वेश्चन से आते रहते हैं, है ना? अब इसके साथ साथ मैंने आपको लिए 100+ एमसीक्यूज की एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को देखना है भैया। इस 100+ एमसीक्यूज में ना, इसी से सारे क्वेश्चन आए थे, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। ठीक है, 100+ एक्चुअल में 200 क्वेश्चन हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर हैं, चाहे वो सैंपल क्वेश्चन पेपर के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और थ्योरी अच्छे से कवर की है। थ्योरी अच्छे से कवर किया तो इससे फायदा आपको ये होगा, कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे। भैया ये वीडियो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वीडियो 16 से 20 नंबर दिला सकते हैं अगर आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाता है तो। और बायोमोलिक्यूल कितने नंबर का है? 7 मार्क्स का है। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, ये आप थोड़ी थोड़ी करके देख सकते हो, या कोशिश करो आज एक बार सारी देख लो, फिर थोड़ी थोड़ी देख लेना। अब केमिस्ट्री में क्या आता है, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है? ये 11th नहीं, यहाँ पर 12th है। यहां पर क्या है भैया, आपको समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री में 80-20 रूल फॉलो होता है। केमिस्ट्री में क्या, हर एक सब्जेक्ट में 80-20 रूल फॉलो होता है। 80% क्वेश्चन 20% टॉपिक से बनते हैं और उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है केमिस्ट्री एक्सपोज्ड करके। हर एक चैप्टर के मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन बता रखे हैं, टॉपिक बता रखे हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको समझ लेना। आपको सब कुछ पढ़ना है, बट आपको वो टॉपिक्स टिप्स पे होने चाहिए। अब सेकंड पे आते हैं। अब ठीक है सर, अब हम आ गए हैं 21 फरवरी को। कल वाले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये हमारा 7 मार्क्स का है और ये हमारा 9 मार्क्स का है। एक्स्ट्रा फोकस किस पे करना है? न्यूमेरिकल्स पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल, इसमें नर्स्ट इक्वेशन, कोलरस लॉ, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, वो वाला। और इसमें सॉल्यूशन में इसके अलावा कहां पर आइडियल नॉन आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ की डेफिनेशन, थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा सा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं बात करूं तो भैया सेल्स का यूज कहां पे होता है ना? उसके बाद भैया डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टेंस पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, एक वो ग्राफ है, वो अच्छे से देख लोगे, इनको टिप्स पे कर लोगे। भैया
10 से 12 घंटे आपने डेली देने हैं। एक चैप्टर को कुछ नहीं आता आपको, वन शॉट कितनी देर का होगा, 2 से 3 घंटे का। अब वो तो टाइम नहीं है कि 10-15 घंटे एक चैप्टर पे दोगे, बट 3 घंटे का वन शॉट अगर आप 2x पे देखो, हर टीचर थोड़ा स्लो ही पढ़ाता है, तो 2x पे देखा जा सकता है। 2 बार देख लो, थ्योरी कवर हो जाती है ना, क्वेश्चन मैक्सिमम समझ में आने लग जाते हैं। यस, आपका ज्यादा फोकस इस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होनी चाहिए। अब देखो कितने हो गए यहाँ से, 16 वो हो गए, 7 मार्क्स का वो चैप्टर था, 23 हो गए हैं, और वो 16 प्लस एमसीक्यूज हैं। ये भैया अगर ये ऐसे हो जाए ना टिप्स पे कि हाँ सर ये तो घोट के पी लिया मैंने, तो पासिंग रेंज में आ चुके हो। अब 2 फोकस रहेंगे केमिस्ट्री में, थ्योरी एंड दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब थ्योरी कहां से कर सकते हो, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के प्रीमियम नोट्स बना दिए गए हैं, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में, और ये कोई कंप्यूटराइज्ड नोट्स नहीं है, टोटली हैंड रिटन नोट्स हैं और कलर्ड नोट्स हैं, जिसको देख के फील आएगी, पढ़ने का दिल करेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ पेजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से ये हमारे हर एक चैप्टर के नोट्स हैं। कितने के हैं, जस्ट 199। अरे सर ज्यादा है, ज्यादा है तो कोड लगा देना बीपी लाइव। कितने के मिलेंगे, सिर्फ 99 रुपीज के मिल जाएंगे, 99 रुपीज के मिल जाने वाले हैं। इन नोट्स को डाउनलोड करो और हर एक चैप्टर की थ्योरीज में से देखो कि क्या मुझे सारी की सारी थ्योरी कवर हो रही है। बेटा हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और साथ के साथ एनसीईआरटी के 15-15 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया, ये अभी के अभी डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोड लगा देना, डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ डे 2, जो कि हमारा है 22 फरवरी। इसमें आप लोग क्या करोगे, केमिकल काइनेटिक्स एंड अमाइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमाइंस बहुत इजी चैप्टर है, 2 ही कंसेप्ट हैं, एक तो बेसिक कैरेक्टर और एक इसका नेम रिएक्शंस। उनको अच्छे से देख, मतलब पढ़ना सब कुछ है, क्वेश्चन भी सारे प्रैक्टिस करने हैं, बट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या देखोगे, बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं और नेम रिएक्शन से। केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का बहुत डिटेल में न्यूमेरिकल देख लेना, आर्हेनियस इक्वेशन, और इसके अलावा जितने भी ग्राफ हैं, ग्राफ के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है भैया, 12 घंटे में तो ऐसे हो जाएगा चैप्टर। अब आ जाते हैं डे 3, जो कि 23 फेब है। इसमें आप लोग क्या करोगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी एंड एफ ब्लॉक में देखो बेटा 2-3 पार्ट हैं। सबसे पहले तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है कि कलर क्यों शो करते हैं, डीडी ट्रांजिशन की वजह से, है ना, कैटलिस्ट क्यों है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ये सारे के सारे रीजन, एक एक लाइन का रीजन है, वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेना, वो घुमा के आ जाते हैं। KMnO4 K2Cr27, उसकी मैंने आधे घंटे की वीडियो बना रखी है, उसको 2-3 बार देख लेना, श्योरली क्वेश्चन आएगा। लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आ जाओ, नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, थ्योरीज होगी। थ्योरीज में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सभी को पढ़ लोगे। ठीक है, इन चैप्टर को प्रैक्टिस कर लोगे। डे 4 पे आ जाओ भाई, डे 4 में हमारा आएगा हाइलोल्केन, हैलोरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर। हाइलोल्केन हैलोरिन में क्या आता है, सबसे ज्यादा आता है SN1 SN2, और वो 2-3 नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टेन, स्वार्ट्स, पूरा पढ़ोगे। और थ्योरी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ वो लेस रिएक्टिव क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन है। अल्कोहल फिनोल ईथर में 3 नेम रिएक्शन है, कोल्ब्स, राइमेटाइमन, और एक वो विलियमसन सिंथेसिस क्यूमीन होगी, और एक इसमें मैकेनिज्म आते हैं, उनको बहुत अच्छे से देख लोगे आप लोग। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो आपको अलग से देखना चाहिए, वो है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसमें 10 नेम रिएक्शन है, 3 टेस्ट हैं, उनको 3 या 4 टेस्ट हैं, 10 नेम रिएक्शन है, उनको बिल्कुल अच्छे से कर लो। 4 टेस्ट को अगर कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले वो करो, फिर थ्योरी एंड क्वेश्चन। और इसके साथ साथ अब आपको सबसे ज्यादा जो डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, या फिर कैसे क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको हर एक का रिसोर्सेज भी बताता हूं कि कहां से पढ़ना है, कैसे आप लोगों को थ्योरी करनी है, कैसे क्वेश्चन। चलो अब हो गया डे 5, 25 फरवरी को। ये अभी भी लग रहा है ना कुछ चैप्टर में डाउट आ रहा है, तो भाई बहुत टाइम है, उनको करते जाओ साथ के साथ। अब आगे आ जाओ, सारा सिलेबस तो सर हम कवर कर चुके हैं। डे 6 एंड डे 7 पे क्या करना है, नए टॉपिक नहीं करने हैं, नए टॉपिक नहीं करने हैं, सिर्फ रिवीजन करनी है जो पिछले हैं। 2 दिन भाई 24-25 घंटे पढ़ने का टाइम है, 48 घंटे हैं, पढ़े रहो, पढ़ते रहो, पढ़े रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, इंप्रूव करना है वीक टॉपिक्स को। सर हमें कैसे पता चलेंगे मेरे कौन से टॉपिक वीक हैं, बेटा सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लो। ओसवाल बुक्स की तरफ से कंबाइंड सैंपल पेपर आता है, अभी आपका सिर्फ फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, तो केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश वहां पे हेल्प कर देगा। या फिर आप केमिस्ट्री ओनली का सैंपल पेपर ले सकते हो, मंगवा लेना, 5 दिन तक आ भी जाएगा ये, या फिर पहले से आप लोगों के पास होगा, जो भी है वहां से प्रैक्टिस कर लेना, मैं इसको रिकमेंड करूंगा। अब आगे आ जाओ, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे, वीक टॉपिक जो भी है वहां से आप लोग इंप्रूवमेंट करोगे अपनी। अब आगे आ जाओ, सर पढ़ना कहां से है वो बताते चलो। देखो बेटा थ्योरी कहां से करनी है, अगर आपको चैप्टर्स अच्छे से आते हैं तो आप क्विक रीजन कर सकते हो। मैंने चैप्टर वाइज 15 मिनट की वीडियो बना रखी है, जिसमें सारे के सारा डाटा आपको बता रखा है, क्या होता है सॉल्यूशन, आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक कवर अप करके क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाओ। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, 30 मिनट्स की रिवीजन वीडियो देख लो,
है ना, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, नहीं सर मुझे क्विक रिवीजन नहीं करनी, मुझे तो डिटेल रिवीजन करनी है। डिटेल रिवीजन करनी है तो कॉन्फिडेंस बूस्टर देखो, कॉन्फिडेंस बूस्टर में थ्योरी अच्छे से करा रखी है। एक चैप्टर के लिए जितनी थ्योरी आपको आनी चाहिए 60-60 मिनट में हर एक चैप्टर का एक्सप्लेन कर रखा है। 2x पे 2 बार देख लेना। फिर भी लगता है कि सर बिल्कुल ही नल्ला हूं, बिल्कुल ही माइनसों में मान के चलो, मुझे तो भाई फिर तो वन शॉट देखने पड़ेंगे, फिर तो लगाने पड़ेंगे 2-2 3-3 घंटे। फिर तो अपना भाई जो मैंने आपको बताया ना पहले 3 दिन का प्लान, वही बार बार रिपीट करते रहो। 4 दिन का प्लान बार बार वही रिपीट करो, 50 की लाइन में आ जाएंगे नंबर। क्या चाहिए? अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, सर मुझे तो सिर्फ 80 दिला दो, कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे पता चले कितने बच्चे हैं जो सिर्फ, हाँ मेरा 90-95 का गोल नहीं है, 80 बट गारंटी होनी चाहिए आपकी। हम आपको कमेंट्स में आके पकड़ेंगे, अपने जूनियर को रिकमेंड नहीं करेंगे, बोलना फिर 80 की बिल्कुल फिक्स वो करेंगे। बाकी इसको अच्छे से फॉलो करके आप लेके आ सकते हो भाई 90+, 95+ फॉर श्योर। तो डिटेल कर लिया, थ्योरी हो गई, आपको समझ में आ गया एक चैप्टर क्या बताता है। अब करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बेटा सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको एमसीक्यूज करने चाहिए। हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज पकड़ो। जब हर एक चैप्टर के एमसीक्यू करोगे ना, थ्योरी कवर होने लगती है। उसके बाद आ जाओ एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन। बेटा जो बच्चे टॉपर हैं, जो ये है कि सर मैं प्री बोर्ड में सारा सिलेबस कर चुका हूं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुका हूं, आपको एनसीईआरटी सारी करनी चाहिए, आप इन टेक्स्ट भी एक्सरसाइज भी। सेम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने चाहिए। एक प्रीवियस 10 ईयर की बुक होगी आपके पास, वहां से प्रैक्टिस कर लो, या फिर मैंने ना एक कॉन्फिडेंस मार्क बूस्टर करके वीडियो बना रखी है, मार्क बूस्टर। हर एक चैप्टर के 30-35 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी के अलग है, ये अलग है, इसको अच्छे से कर लोगे। ठीक है। अब हो सकता है आपको हर एक चैप्टर में कुछ दिक्कत आए, सर मुझे तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है। जैसे बहुत सारे बच्चों को ना सेल की रिएक्शन में दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चों को ना केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ में दिक्कत आती है। अब बच्चों को जो भी दिक्कत आती है ना, उसके लिए मैंने 1 प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें 17 टॉपिक हैं। वो 17 टॉपिक क्या है आप देख लेना। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं, सारे ग्राफ की अलग से वीडियो है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अलग से वीडियो है, सेल रिएक्शन की अलग से वीडियो है, KMnO4 K2CR2CN की अलग से वीडियो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अलग से वीडियो है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अलग से वीडियो है, मैकेनिज्म्स की अलग से वीडियो है। बेटा इन सारे टॉपिक्स की कन्वर्जेंस की अलग से वीडियो है। ये 1 प्लेलिस्ट देख लेना। आप कुछ भी सोचना कि मुझे ये मुश्किल लगता है, ये आपको 1 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इधर आ जाओ, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज बार बार करनी है आपने। नेम रिएक्शन टिप्स पे हो जाए, डिस्टिंग्विश टेस्ट हो जाए, कन्वर्जन भाई नहीं है इतनी मुश्किल, हवा बना रखा है। और यह हवा बेटा केमिस्ट्री का पेपर एक साल मुश्किल आया था 2023 में, मैं नहीं कहता आसान आएगा मुश्किल आएगा। CBSE क्लास 10th का पेपर मुश्किल आया है, मैथ का जो आया है ना। तो मैराथन वगैरह के हैप्पी बर्थडे हो गए थे। आपको सब कुछ पढ़ना है, मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी पे लगाना है। रिकॉर्डेड वीडियो देखो, वो टाइम सेविंग है। मैं भी लाइव लूंगा, मैं भी स्ट्रेटेजी वीडियो दूंगा, बट मैं सजेशन हमेशा आपको ये दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो टाइम सेविंग होती हैं। ठीक है। और मैक्सिमम टाइम लगाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और थ्योरी कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगेन मैं बोल रहा हूं, प्रीमियम नोट्स हैं केमिस्ट्री के, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं ये 199 है, कितने रुपीज है, जस्ट 99 रुपीज है। तुम्हें लगेगा कि सर वसूल हो गई। नोट्स को देखोगे ना, मजा आ जाएगा कि हाँ किसी ने मेहनत की है। बाकी टेंशन मत लो यार, कुछ भी डाउट हो मुझे बताओ, जो मेरी तरफ से चाहिए हेल्प मैं आपके लिए रेडी हूं 24/7। ठीक है, भले भी जितना मर्जी बीमार हो जाऊं, बट तुम्हें लगेगा कि हाँ यार हमारे सर ने मेहनत की है हमारे साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इस प्लान पे स्टिक रहना और अपने आप पे डाउट मत करो बेटा, आपकी जिंदगी सिर्फ एक बंदा चेंज कर सकता है और वो तुम खुद हो। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो, दिन रात जुट जाओ, एफर्ट्स इतने लगाओ कि बाद में गिल्टी ना आए। अगर आप डेली 10, 12, 15 घंटे की सेल्फ स्टडी लगाओगे भाई, हो ही नहीं सकता तुम्हें गिल्ट आ जाए, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।